नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवा दूं कि सीधी के लोकसभा क्षेत्र से 22 प्रत्याशी जो है फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि नामांकन भर चुके हैं। जहां नामांकन दाखिल करने के बाद अब 22 लिस्ट जो जारी हुई है उनमें से कुछ घट सकते हैं, क्योंकि अब बढ़ने की अगर बात की जाए तो बढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। वजह यह है कि 27 तक एक लास्ट और आखिरी डेट था, जहां ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा कल के डेट पर प्रत्याशियों ने फॉर्म दाखिल किया है। इस नामांकन दाखिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लिस्ट है वो है निर्दलीय प्रत्याशियों की। या अगर बात की जाए तो 10 से 11 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी से है। लेकिन बाकियों की अगर संख्या की जाए तो उतने से आंकड़े की ही अगर बात की जाए तो लगभग निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि संपत्तियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, और इस पूरे मामले पर यह भी देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर यहां पर हुंकार भरने वाले अगर कोई हैं तो वो रही सबसे बड़ी और ज़्यादा रैली और संख्या की अगर बात की जाए तो राज्यसभा सांसद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की शक्ति प्रदर्शन जो देखने को मिला। पूरी खबरों से आपको हम अवगत करवाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का 27 मार्च को आखिरी दिन था, जो कि सीधी संसदीय सीट से कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सबसे ज्यादा नामांकन आखिरी दिन बुधवार को दाखिल किया गया, जिनमें निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। वहीं शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने 26 मार्च को तो भाजपा से इस्तीफा देकर मैदान में उतरे राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रैली करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किए हैं। पार्टी की अगर खाता सीज हुआ है हमारा, जहां आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि हमारा जो है बैंक खाता ही सीज है, हमारा नहीं बल्कि हमारे पार्टी का। उनके द्वारा कहा गया कि पूजा पार्क में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के नाम से निर्देशन पत्र दाखिल करने की सभा को संबोधित करते हुए चुरहट विधायक अजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया गया है, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा कमलेश्वर पटेल, प्रीति पटेल, चिंतामणि तिवारी, एकजान सिंह व आप सभी का खाता बहाल है, जिससे कांग्रेस को चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संसाधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर संसाधन की आवश्यकता होगी, सभी को अपने अपने पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी संभालनी होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस का खाता सीज किया गया है, कहीं ना कहीं ये मोदी के लिए एक डर जो दिख रहा है वो एक डर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ें देखी जा रही है। उनका कहना ये था कि बीजेपी डरी और सहमी हुई है, जो एक सत्ता पर बैठने वाला व्यक्ति ये हटने का नाम नहीं लेने वाला। यहाँ तक कि उनका जो है सब कुछ सिर्फ एक चीज पर फोकस है कि किस तरीके से अगर कोई विपक्ष में है तो उसे तोड़कर जेल में पहुंचाना है, चाहे वो हालत सीबीआई हो या फिर ईडी का छापा हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति को, हर विपक्ष को वो जेल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके सामने कोई विपक्ष खड़ा ही ना हो। लेकिन अगर विपक्ष नहीं होगा तो हमारे भारत देश की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जाएगा, इस बात के लिए कि क्या विपक्ष मर गया है। आखिर में आवाज सभी को उठानी होगी। ये हमारा चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र और जनता का चुनाव है। जनता के स्वतंत्रता की लिए ये लड़ाई है और उनको सभी को हमें वोट देना होगा। ये सारी बातें उन्होंने आपको बता दें कि कांग्रेस के सभा में बैठकर इस बैठक में की, जहां उनका बयान भी सामने देखा जाएगा। सभी जिले के संसदीय क्षेत्र के नेतागण आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में सीधी संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के और यहाँ के मतदाता चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं। पर अगर उनके काम के बारे में पूछा जाए तो अनाथ पड़ा हुआ है जो सांसद ने गोद लिया था जो गांव, और राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है, रेल परियोजना की क्या स्थिति है, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। एक भी कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं बता सकते कि जिन्होंने इतने वर्षों में सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए कोई बहुत बड़ा काम ऐसा किया हो। आज युवा बेरोजगार सिंगरौली का हो, सीधी का हो, प्राइवेट कंपनियों में भी पैसे दे के नौकरी करने के लिए मजबूर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा के ही जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। ये चुनाव
पूरी ताकत से आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ेंगे और यहाँ के मतदाता आज महंगाई बेरोजगारी से देश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आज संकट का दौर चल रहा है, विपक्ष को आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी राहुल भैया ने बताया, खाता सील कर दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, दूसरी विपक्षी पार्टी को भी परेशान कर रहे हैं। तो ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और सीधी संसदीय क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम समझते हैं कि सबका आशीर्वाद मिलेगा और ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। आपने कई देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता जो कई सालों तक सेवा की, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है, गोंडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उस पर आप लोग सवाल नहीं करेंगे। सवाल झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। कुछ फर्जी चैनल्स, यूट्यूबर्स हमारे बारे में भी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। इस तरह नाटक मंडली के साथ वो नाटक करने वाले लोगों को तैयार करके ले जाते हैं, उन्हीं से बयान दिलवाते हैं और फिर छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा विधायक रहते संगठन के माध्यम से सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़क पे भी सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे गरीबी रेखा में नाम कटा हो, चाहे अन्य कोई भी मूलभूत सुविधाओं का विषय आया होगा। हमने लड़ाई लड़ी है। 15 महीने के मंत्रित्व काल में भी हमने काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी से लेके बिजली के बिल में अभी लोग परेशान हैं। स्थानीय आज नोटिस पर नोटिस जारी हो रहा है, कुर्कियाँ हो रही हैं। अगर किसान कर्जदार है तो उसको कुर्कियाँ जारी हो रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, किसान बदहाल है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बैठे हुए भाजपा के नेता सिर्फ विषय को विषयांकित करते हैं। ये महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। इसलिए ये कोई विषय नहीं है। जिनको जाना था चले गए और कौन कितने जनाधार का है वो सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ से।